नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की जो हरिद्वार से आ रही है। हरिद्वार लोकसभा सीट पर बीएसपी ने बड़ा फैसला लिया। हरिद्वार में बीएसपी की ओर से भावना पांडे को उम्मीदवार बनाया गया है। ये लगभग तय हो चुका है। सूत्रों के मुताबिक भावना पांडे के नाम पर मुहर लग चुकी है और जल्द ही उनके नाम का ऐलान हो सकता है। हरिद्वार में बीएसपी का खासा जनाधार है और सूत्रों के मुताबिक भावना पांडे के नाम पर बीएसपी ने मुहर लगा दी है। भावना पांडे हरिद्वार में बीएसपी उम्मीदवार हो सकती हैं। हरिद्वार सीट पर ही आज एक नॉमिनेशन भी हुआ है। खानपुर से विधायक उमेश कुमार ने हरिद्वार लोकसभा सीट से बतौर निर्दलीय उम्मीदवार पर्चा दाखिल किया है। उत्तराखंड की 5 सीटों पर यह पहला नॉमिनेशन है। बीस मार्च से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और कल बीजेपी के भी 2 प्रत्याशियों के नॉमिनेशन होंगे। हरिद्वार सीट जो कि सबसे ज्यादा चर्चाओं में है, वहां हरिद्वार से पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत नामांकन दाखिल करेंगे। अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा सीट पर बीजेपी के अजय टम्टा नॉमिनेशन दाखिल करेंगे। बीजेपी ने अपने सभी उम्मीदवारों के लिए नॉमिनेशन के दिन तय कर दिए हैं और कल त्रिवेंद्र सिंह रावत हरिद्वार से, अजय टम्टा अल्मोड़ा से नामांकन करेंगे और इस दौरान डिजिटल व्यवस्था भी की गई है नॉमिनेशन के लिए। इस बार चुनाव आयोग ने ऑनलाइन नामांकन के लिए एक पोर्टल भी जारी किया है जिस पर ऑनलाइन नॉमिनेशन हो सकेगा। ऑनलाइन ही जमानत राशि भी जमा की जा सकेगी। लोकसभा चुनाव को लेकर सीएम धामी लगातार लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। सीएम धामी आज अल्मोड़ा लोकसभा में शामिल चंपावत पहुंचे। यहां गोरल चौड़ मैदान में कार्यकर्ताओं के साथ उनकी मुलाकात हुई। कार्यकर्ताओं के साथ होली मिलन किया उन्होंने। चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं में जोश भरते दिखे। बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। सीएम धामी ने लोगों के साथ काली कुमाऊं की प्रसिद्ध खड़ी होली खेली, गाई। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोगों को बीजेपी की सदस्यता भी दिलाई। धामी ने कहा कि हर बूथ पर बीजेपी को मजबूत बनाना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बीजेपी के पक्ष में वोट कराना है। धामी ने यह भी कहा कि मोदी जी को एक बार फिर पीएम बनाना है। सीएम ने कहा कि केंद्र और राज्य की सरकारें लगातार अच्छे से अच्छे कानून बना रही हैं जिनसे लोगों को सहूलियत हो रही है। भूमि में देवों की कृपा से, यहाँ के जन जन की आशीर्वाद से लगातार आगे बढ़ रहे हैं। चाहे समान नागरिक संहिता का कानून हो, वो उत्तराखंड से आज लागू हो गया है, उत्तराखंड में लागू होने जा रहा है। हमने उसको विधेयक के रूप में विधानसभा में पारित कर दिया कि सबके लिए समान अधिकार होंगे, सबके लिए एक समान कानून उत्तराखंड में होगा। और किंतु परंतु अब कुछ नहीं रह गया। माननीय राष्ट्रपति महोदया ने भी उस कानून को हमारी स्वीकृति प्रदान कर दी है, अपना अनुमोदन दे दिया है। जल्द ही हम एक्ट के रूप में उसको लागू कर रहे हैं, उसकी हमने व्यवस्था कर दी है। धर्मांतरण राज्य के अंदर नहीं होना चाहिए। धर्मांतरण रोकने के लिए भी हमने कठोर कानून बना दिया। इसके साथ साथ पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी ने आज चमोली में कई जगह ताबड़तोड़ रोड शो किए। नंदानगर घाट, नंदप्रयाग और गोपेश्वर में बलूनी ने रोड शो किया जिसमें भारी संख्या में भीड़ उमड़ी। अनिल बलूनी ने कहा कि चुनाव खुद जनता ही लड़ रही है। 400 पार का नारा बुलंद हो चुका है और एक बार फिर देश में मोदी सरकार बनेगी, ये दावे उन्होंने किए और लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं। अनिल बलूनी अब तक कई जगहों पर रोड शो कर चुके हैं। इन 10 सालों में क्या क्या कहा जा रहा है, कल उनको औरंगजेब कहा गया। महिलाओं का जोश, चुनाव पूरा जनता ने अपने हाथ में लिया। सब तरफ लगातार लोग उमड़ रहे हैं। जनता ने कहा कि मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए कार्यकर्ताओं को पीछे छोड़ दिया। अब सब लोग आगे बढ़ पड़े हैं, तो इसलिए चुनाव जनता ने अपने हाथ में ले लिया कार्यकर्ता। जी, आप अगर बात करें तो जिस तरीके से लगातार आप रोड शो कर रहे हैं, आगे की रणनीति क्या है? किस तरीके से प्रचार प्रसार को तेजी के साथ यहाँ पे किया जाएगा? मैंने कहा ना कि पूरी तरीके से जनता ने अपने हाथ में चुनाव को ले लिया है। विकास की बात हो रही है, घर घर विकास की बात हो रही है। अगला दशक उत्तराखंड का होगा, इसको लेकर लोग रोमांचित हैं और आने वाले समय में देखिए लोग और भारी संख्या में निकल के आएंगे वोट देने।
कांग्रेस उम्मीदवारों की बात की जाए तो हरिद्वार और नैनीताल सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार अब भी फाइनल नहीं हो पाए हैं। कई राउंड की मीटिंग हो चुकी है। उत्तराखंड को लेकर कांग्रेस सीईसी की बैठक भी हो चुकी है, लेकिन अब तक नाम फाइनल नहीं हुए हैं। हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर है कि हरिद्वार सीट पर हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र का नाम रेस में आगे चल रहा है, जैसा कि हरीश रावत चाहते हैं, और सूत्रों की माने तो वीरेंद्र के नाम पर मुहर लग सकती है। हरीश रावत लगातार अपने बेटे की पैरवी कर रहे थे, खुद चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे। वहीं नैनीताल सीट की बात की जाए तो सूत्रों के मुताबिक पूर्व सांसद महेंद्र पाल का नाम रेस में आगे है। हालांकि पहले यशपाल आर्य का नाम भी चर्चा में था, लेकिन अब कहा जा रहा है कि महेंद्र पाल का नाम नैनीताल सीट पर फाइनल हो सकता है। आज देर रात या फिर कल सुबह कांग्रेस की लिस्ट आ सकती है, जिसमें हरिद्वार और नैनीताल के नाम का ऐलान हो सकता है। कांग्रेस को लेकर ही एक और बड़ी खबर। राज्य में कांग्रेस के प्रत्याशियों को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस संगठन खुश नहीं है। सूत्रों के मुताबिक इसे लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी है। उत्तराखंड कांग्रेस संगठन उम्मीदवारों को लेकर खुश नहीं, उम्मीदवारों के नामों पर एक राय न होने की वजह से नाराजगी है। सूत्रों की माने तो सीनियर नेताओं के रवैये से प्रदेश संगठन खुश नहीं। ये कहना गलत नहीं होगा कि उत्तराखंड में कांग्रेस बर्बादी की कगार पर पहुंच चुकी है। 4 चुनाव हारकर पार्टी का बेड़ा गर्क हो चुका है, लेकिन बड़े पदों की चाहत रखने वाले सीनियर नेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ता दिख रहा। तो हाईकमान भी बड़े नेताओं के आगे बेबस और लाचार नजर आ रहा है। हरिद्वार में बीजेपी उम्मीदवार त्रिवेंद्र सिंह रावत को पता है कि जीत पक्की है। वजह यह कि विरोधी का अता पता नहीं। हरिद्वार वाला हाल नैनीताल सीट पर भी है। कांग्रेस के सबसे ज्यादा विधायक इन्हीं 2 सीटों पर हैं, लेकिन गिनती के 4 बड़े नेता एक एक नाम तय नहीं कर पा रहे। कांग्रेस का यह हाल उत्तराखंड में सीनियर नेताओं और हाईकमान पर सवाल खड़े कर रहा है। 4 चुनाव हार चुकी कांग्रेस के सीनियर नेता खुद चुनाव लड़ने को राजी नहीं। हाईकमान में इतना दम नहीं दिखता कि सीनियर नेताओं को चुनाव लड़ने को तैयार कर सके। जब एक एक दिन जरूरी है, तब बड़े नेता दिल्ली में डेरा जमाकर बैठकों पर बैठकें कर रहे हैं। 2022 विधानसभा चुनाव में यही हाल था, जब बड़े नेताओं ने प्रचार से ज्यादा वक्त मीटिंग में बिताया। बीजेपी नेता 5 सीटों पर प्रचार कर रहे हैं, तो कांग्रेस में न प्रचार जोर पकड़ पा रहा है और न ही 2 उम्मीदवार तय हो पा रहे हैं। निश्चित ही थोड़ा देर हमको हुई है, लेकिन मुझे फर्क इसलिए नहीं लगा क्योंकि लगातार पिछले 1.5-2 सालों से कार्यकर्ता हर 10-12 दिन में एक बड़ा प्रोग्राम अपने जिले और ब्लॉक लेवल पर कर रहा है। कार्यकर्ता उत्साहित है और कार्यकर्ता लड़ने के लिए तैयार है। हाँ, अगर टिकट जल्दी डिक्लेयर हो गया होता तो और अच्छे परिणाम आते। कांग्रेस 2014 के बाद 4 चुनाव हार चुकी है, लेकिन पार्टी का हाल नहीं सुधरा। आखिरी वक्त पर उम्मीदवार तय न होना, मजबूत उम्मीदवारों की टिकट न मिलना, तय उम्मीदवार का टिकट कट जाना, बड़े नेताओं का दिल्ली में उलझे रहना। दबी जुबान में कांग्रेस के कार्यकर्ता मानते हैं कि यही बात पार्टी को बर्बाद कर रही है। तो क्या इस बार भी सीनियर नेताओं ने पूरा गेम खराब किया? प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा इस सवाल पर कुछ नहीं कहना चाहते। सीनियर नेताओं ने उलझाया सर पार्टी को कई। मैं इसमें कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। सीनियर नेताओं ने उलझाया सर पार्टी को कई। मैं इसमें कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, यही हाल कांग्रेस का है। चुनाव सिर पर है तो सीनियर नेता चुनाव से जान बचाते फिर रहे हैं। सेकंड लाइन के नेता टिकट के इंतजार में हाथ मल रहे हैं। एक के बाद एक नेता पार्टी छोड़ रहे हैं और बड़े नेताओं की मनमानी के आगे हाईकमान बेबस और लाचार नजर आ रहा है। दीपांकर भट्ट, न्यूज 18, देहरादून। वहीं टिहरी से कांग्रेस प्रत्याशी जोत सिंह गुनसोला आज उत्तरकाशी पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया, जिसके बाद एक रैली भी निकाली गई और जनता से कांग्रेस को वोट देने की उन्होंने अपील की। इस मौके पर गंगोत्री विधानसभा से कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ ही बैठक की उन्होंने और कार्यकर्ताओं में जोश भरते दिखे कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी जोत सिंह गुनसोला ने प्रचार अभियान चलाया आज, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। हम तो कार्यकर्ताओं के साथ जो है अपनी बातों को रखने और उनकी हौसला अफजाई के लिए आए हैं। और हम सब लोग आज इस उत्तरकाशी में विश्वनाथ भगवान की धरती पर आए हैं। जवाबदारी की सरकार बनेगी, इंडियन अलायंस की सरकार बनेगी
और वो लोग जवाब देंगे। हरिद्वार से बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस एक ऐसी विचारधारा है जिसकी जड़ें अंग्रेजों द्वारा रोपी गई थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की स्थापना देश की आजादी के आंदोलन को कमजोर करने के लिए की गई थी। पूर्व मंत्री पूज्य स्वामी यतीश्वरानंद जी महाराज इस विधान कांग्रेस से देश को मुक्त करना है, यानी कि कांग्रेस की जो विचारधारा है, कांग्रेस से किसी व्यक्ति विशेष से मतलब नहीं है। कांग्रेस एक विचारधारा है जिसकी जड़ें अंग्रेजों ने रोपी हैं। ये वो ऑक्टेवियन ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की थी। इधर बीजेपी में नेताओं के शामिल होने का सिलसिला लगातार जारी है। 2012 में बीजेपी से ही विधायक रहे महावीर सिंह रांगड़ आज फिर बीजेपी में शामिल हो गए। रांगड़ ने आज अपने समर्थकों के साथ बीजेपी ज्वाइन की। इस दौरान बीजेपी के सांसद नरेश बंसल के साथ ही कई दूसरे बड़े नेता मौजूद थे। रांगड़ ने कहा कि पीएम मोदी के कामों से प्रभावित होकर घर वापसी की है। महावीर रांगड़ 2022 में धनौल्टी विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ चुके हैं। सुरेंद्र सिंह अटवाल जी, सिंह भंडारी जी, बबीता शाह जी, मंतू सिंह चौहान। और बीजेपी में शामिल होने के बाद कांग्रेस नेता राजेंद्र सिंह भंडारी चमोली पहुंचे, जहां बीजेपी में ज्वाइनिंग पर एक बार फिर उन्होंने कहा कि वो अपनी विधानसभा के लोगों और कार्यकर्ताओं का कोई काम नहीं करा पा रहे थे। उनके क्षेत्र से सड़क, पानी, स्वास्थ्य की कोई भी समस्या दूर नहीं हो पा रही थी और इसलिए उन्होंने बीजेपी का दामन थामा है। अपने कार्यकर्ताओं का काम नहीं कर पा रहा था। बिजली है, पानी है, शिक्षा है, सड़क है, स्वास्थ्य है। मायूस हो जा रहा था, हताश हो जा रहा था, निराश हो जा रहा था। हमारे कार्यकर्ता भी निराश हो जा रहे थे क्योंकि जब कोई काम ही नहीं हो रहा है, पिछले 2 सालों से मैं विधायक बना हूँ और अपने जनता का एक भी काम मैंने नहीं करा है। इससे मायूसी मन में आ रही थी कि कैसे करके हम लोगों के काम करें। सोचा कि पार्टी के अंदर सत्ता में जाएंगे तो कुछ जनता के काम करेंगे। चुनाव आयोग अब नेताओं की हर हरकत पर निगाह रख रहा है। विशेषकर इनके खर्च पर आयोग की पैनी नजर है। दिखाते हैं आपको इसी पर एक रिपोर्ट। चुनाव प्रचार के बीच नेताजी के मुंह में जाता ये लड्डू इनकी जेब पर भारी पड़ सकता है, क्योंकि इसका खर्च सीधे इनके चुनावी बजट में जुड़ जाएगा। चुनाव आयोग नेताजी की एक एक हरकत पर निगाह बनाए हुए है। चुनाव आयोग उम्मीदवारों के एक एक पाई का हिसाब रखेगा। नेताजी के चाय नाश्ते से लेकर लंच और डिनर के रेट तक तय हो चुके हैं, जिसमें नाश्ते के रेट 60 रुपए, वेज लंच और डिनर 100 रुपए, नॉन वेज वाले लंच और डिनर के लिए 150 रुपए और दाल चावल के लिए 50 रुपए फिक्स किए गए हैं। तो वही कोल्ड ड्रिंक, नींबू शिकंजी के 15 रुपए, आइसक्रीम के 25 रुपए और ब्रेड पकोड़ा के लिए 15 रुपए रखे गए हैं। साथ ही नेताजी के गले में पड़ने वाली माला का हिसाब भी बना दिया गया है और नेताजी 35 रुपए से 3500 रुपए तक की माला अपने गले में डाल सकते हैं। उसको जो उनका रहता है, कैंडिडेट का जो मानक रहते हैं, उसको क्रॉस ना करें या उसको क्रॉस के दायरे में रहें, उसको चिन्हित करने के लिए रखा गया है। वाहन का भी वैसे ही है, खान पान का भी वैसे ही है, प्रचार सामग्री का भी वैसे ही है। जो भी वस्तु जिस रूप में वो प्रचार के रूप में यूज करते हैं, उसका एक रेट तय किया जाता है। वो ईसीआई की गाइडलाइंस के अनुसार ही हम लोग कार्रवाई करते हैं। जाहिर है चुनाव आयोग ने लोकसभा प्रत्याशी के लिए खर्च की लिमिट तय की है। खर्च की लिमिट 94 लाख है, लेकिन ये लिमिट चुनाव आयोग की इस रेट लिस्ट के मुताबिक तय होगी, जिसमें चाय के एक कप का रेट 10 रुपए, खाने का रेट 50 रुपए से लेकर 150 रुपए तक तय है, जबकि गुलाब वाले बुके का रेट 40 रुपए होगा। हल्द्वानी से न्यूज 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। इधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज चंपावत और लोहाघाट के दौरे पर रहे।
यहां कई कार्यक्रमों में शामिल हुए और इसी दौरान मुख्यमंत्री धामी ने चंपावत में गोलजीव देवता के मंदिर में पूजा अर्चना की। सीएम धामी ने प्रदेश और देश की सुख समृद्धि की कामना की। पुष्कर सिंह धामी सरकार को 23 मार्च को 2 साल पूरे होने जा रहे हैं। बीजेपी इस दिन सरकार के 2 साल का रिपोर्ट कार्ड भी जनता के बीच रखने वाली है। 23 मार्च को मुख्यमंत्री से लेकर मंत्रियों के प्रोग्राम सेट कर दिए गए हैं। कोर्ट जैसा बिल उत्तराखंड की विधानसभा से पारित हुआ है और उत्तराखंड इस काम में देश का पहला राज्य बना है। इसके लिए राजधानी से लेकर जिलों में गोष्ठियां, सम्मेलन, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए बीजेपी जा रही है। राजधानी में मुख्यमंत्री तो जिलों में मंत्री और विधायक सरकार का रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच रखेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून में रिपोर्ट कार्ड रखेंगे। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल उत्तरकाशी, गणेश जोशी चमोली, सतपाल महाराज रुद्रप्रयाग, सुबोध उनियाल टिहरी, धन सिंह रावत पौड़ी तो सांसद नरेश बंसल ऋषिकेश, वहीं त्रिवेंद्र सिंह रावत, महेंद्र सिंह भट्ट रुड़की और रेखा आर्य अल्मोड़ा। हमी सरकार के 2 वर्ष के कार्यकाल में हम लोगों ने गोष्ठी के और प्रेस वार्ता के कार्यक्रम रखे हैं पूरे उसमें, जिसमें सभी सीनियर मिनिस्टर्स को, उसमें माननीय सतपाल जी हैं, धन सिंह रावत जी हैं, सुबोध उनियाल जी हैं, प्रेमचंद अग्रवाल जी हैं, रेखा जी हैं, अपने बैगुणा जी हैं, ऐसे करके सभी लोगों को हमने सबकी ड्यूटी लगाई है। 24 महीने में 48 की गारंटी, ये वो उपलब्धियां होंगी जिनको सरकार लोकसभा चुनाव में भी कैश कराना चाहेगी। सरकार के रिपोर्ट कार्ड पर जनता कितने नंबर देती है, 4 जून को आने वाले चुनाव परिणाम से तस्वीर साफ हो जाएगी। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। आगे बढ़ेंगे और नजर फिलहाल पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर डालते हैं पहाड़ टॉप 10 में। अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार अजय टम्टा के नॉमिनेशन को ऐतिहास बनाया जाएगा, जिसके लिए बड़ी कार्यकर्ता अल्मोड़ा पहुंच रहे हैं बड़ी संख्या में। पिथौरागढ़ में ईवीएम का पहला रैंडमाइजेशन किया गया। इस दौरान सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद थे। जोशीमठ नगर पालिका अध्यक्ष शैलेंद्र पवार ने कांग्रेस छोड़ दी, उनके साथ ही कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं ने भी पार्टी छोड़ी। लोकसभा चुनाव को लेकर पौड़ी में दी जा रही ट्रेनिंग को लेकर कुछ कर्मचारी लापरवाह दिखे। अब तक 30 से ज्यादा कर्मचारी ट्रेनिंग से गायब। टिहरी जिले में लोकसभा चुनाव के चलते पब्लिक ट्रांसपोर्ट को हायर करने से आम लोगों की परेशानी बढ़ गई। परमिशन के लिए परिवहन दफ्तर के चक्कर काट रहे। उत्तरकाशी में पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों ने फ्लैग मार्च, लोगों से निर्भीक होकर मतदान की अपील की। चमोली की थराली पुलिस ने एक घर में दबिश देकर 11 पेटी अंग्रेजी अवैध शराब बरामद की है। आरोपी सुरेंद्र सिंह फरार। नैनीताल के नैना देवी मंदिर के पास अतिक्रमण फिर हुआ। 5 साल पहले हाईकोर्ट के आदेश पर अतिक्रमण हटाया गया था। लीसा खोलने की मांग को लेकर मंझौली वन पंचायत के लोगों ने अल्मोड़ा डीएफओ को ज्ञापन सौंपा। कहा वन पंचायत में बंद किया गया लीसा खोला जाए। हरिद्वार में श्री अखंड परशुराम अखाड़े के लोगों ने गंगा पूजन कर गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा दिए जाने की मांग की। साथ ही यात्रा की भी शुरुआत की। पिथौरागढ़ के धारचूला में बाहरी लोगों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान को लेकर प्रशासन सख्त हो गया है। प्रशासन ने साफ कह दिया है कि किसी भी दुकानदार को जबरदस्ती बाहर किया गया तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दरअसल धारचूला व्यापार संघ ने खास समुदाय से जुड़े 91 दुकानदारों को शहर छोड़ने का फरमान सुना दिया था। इतना ही नहीं, व्यापार संघ ने ऐसी दुकानों को चिन्हित किया था, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया और कहा कि इस तरह का फैसला व्यापार संघ का गलत है। ये भी इस तरह की कोई असंवैधानिक कोई गतिविधि में संलिप्त पाया जाता है, जैसे कि मार्किंग, विपक्ष की मार्किंग करना या उनको भगाने के लिए प्रयास करना। अगर इस तरह की कोई भी गतिविधि में कोई संलग्न पाया जाएगा, उसके अगेंस्ट हम लोग स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे।
अगर आप भी गुजिया और मिठाई खाकर होली पर मुंह मीठा करने की तैयारी में हैं तो ये खबर आपके लिए है, क्योंकि आप ऐसा दिल खोलकर अब कर सकते हैं। होली पर उत्तराखंड में बनने वाली ये गुजिया आपके मुंह का स्वाद और बढ़ा देगी, अगर इसमें मिला हुआ मावा आंचल का हो। उत्तराखंड की सरकारी दूध कंपनी आंचल बिना मिलावट वाला खोया बाजार में लेकर आई है, जो आपकी गुजिया का स्वाद दोगुना कर देगी। आजकल हमारा ध्यान केवल खोए पे है, क्योंकि खोए का उपयोग हमारे जनपद में होली के त्योहार पे और पूरे प्रदेश में बहुत ज्यादा होता है। और हमारे पिछले एक हफ्ते से खोए बनाने की तैयारी चल रही है। लगभग 2500 किलो खोया हमारा अभी तक तैयार हो चुका है और लगभग 10,000 किलो खोया बेचने का लक्ष्य हमने रखा है। क्योंकि आंचल ब्रांड पहले भी त्योहारों के समय पे खोआ निर्माण करता है, और ये जो खोआ निर्माण करता है वो पहाड़ों का दूध है, जो हमारे उत्तराखंड का अपना दूध है। हमारे अपने उत्तराखंड के लोग जो हमारे सदस्य हैं उसका उपार्जन करते हैं। होली पर मावे में मिलावट का खेल जबरदस्त चलता है, इसलिए आंचल की कोशिश लोगों को इस मिलावट से बचाने की है, ताकि आपकी रंगों के साथ गुजिया की मिठास घुल सके। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट।